मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये चीजें हमने आपको सिखा दिया था पिछले वीडियो में, जहां हमने आपको बताया कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r, जहां P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इसको हमने बताया था P बराबर Q/2। इसका मात्रक कूलम इनटू मीटर होता है और विभव सूत्र हमने आपको बताया था LTA। जबकि इसके अन्य मात्रक भी हमने बताया था डिवाई के बारे में, और एक डिवाई बराबर हमने कहा था 3×10⁻⁻21 कूलम इनटू मीटर। ठीक है, तो चर्चा करेंगे। यहीं पे देखिए, जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी ई निरक्षीय हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई कितना R। और फिर हमने आपको बता दिया था कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ध्यान रखिएगा, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। क्या होती है? दोगुनी। यानी जब आप आंतरिक प्रश्न बताओ, जैसे कभी कभी ऐसे प्रश्न देता है जिसमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक साथ पूछता है, तो आप करेंगे क्या कि किसी एक को ज्ञात करेंगे। या तो आप अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए। जब आप अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह अक्षीय स्थिति का आधा हो जाएगा, होगा ना। और वहीं अगर आप निरक्षीय का ज्ञात कर लिए हैं और अक्षीय का ज्ञात करना चाहते हैं तो निरक्षीय का दोगुना कर देंगे, यही चीज न होगी। तो अब जो सीखने वाली चीज है वह देखेंगे हम यहाँ पे हमें सीखना है कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। आज का टॉपिक है, आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, वह है बल आघूर्ण का। किसका? बल आघूर्ण का। याद रखिएगा, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है और विभव सूत्र होता है m²T⁻²2, और बल आघूर्ण बराबर होता है, इस सूत्र को जरूर ध्यान रखिएगा, बल आघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे भाई? टाउ से। और टाउ बराबर होता है बल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी, अक्ष से लंबवत दूरी। ये जो टॉपिक हमें ध्यान रखना है। तो बलाघूर्ण का दैनिक जीवन में उदाहरण भी देख लीजिए। बलाघूर्ण का हम अपने दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आपने दरवाजे में हत्थे देखे होंगे। दरवाजे के जो हत्थे लगते हैं वह सदैव जो उसका कौन सा भाग होता है, जो आपके उसके कब्जे वाला जो स्थान होता है उससे हम दूरी बढ़ा के रखते हैं। तो अगर ये एक दरवाजा है तो कब्जा सदैव यहाँ रहता है दूरी पे। इससे ये होता है कि ये जो लंबवत दूरी होती है ये बढ़ती जाती है, और जब ये दूरी बढ़ेगी तो बल का मान हमें कम लगाना पड़ता है और थोड़ा भी बल लगा करके हम उस दरवाजे को आसानी से खोल और बंद कर सकते हैं। आ रहा समझ में? जबकि यदि इसी हत्थे को यहाँ न लगा करके यहाँ लगा दिया जाए तो ये दूरी घट जाएगी, जिसकी वजह से हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपके अन्य चीजें भी आती हैं, जैसे कैंची है, तो कैंची भी आपके बलाघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। साथ ही जो सरौता होता है, रस जो निकालने की मशीन होती है, वह भी बलाघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं बलाघूर्ण में, लेकिन हमें तो फोकस करना है कि भाई ये टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए, बलाघूर्ण का है, अब बलाघूर्ण कह रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव का केस है, तो सबसे पहले विषय समझते हैं। इसमें करते क्या है कि सबसे पहले हम खींचेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा, इंटर में जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे सबके सब एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए होते हैं। ठीक है, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, तो आपका उत्तर होगा एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, हम समांतर खींचे हैं ना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। अगर इसकी तीव्रता E हो तो पिछले वीडियो में आप जाके कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता कितनी है, E है, और इसमें एक आवेश Q ला दिया जाए
तो इस आवेश के ऊपर जो लगने वाला बल होगा वह इस आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। फिर जान लीजिए, अगर ये एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता कितनी हो, E हो, और इसमें किसी अन्य आवेश Q को लाया जाए तो इस पर एक बल लगेगा और वह बल Q इंटू E के बराबर होता है। आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कैसे हम सूत्र प्राप्त करें। तो हम क्या करते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव को जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है और इसमें आवेशों के बीच की दूरी हम कितना मानेंगे, 2L। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दे रहा हूं, ये आपका -Q। ठीक, आपका ये इस प्रकार रखते हैं कि जो द्विध्रुव का अक्ष होगा, आपको पता है ना कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। तो ये जो अक्ष है ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण अंकित करेगा, ठीक ठाक। अब देखिए ध्यान से, अगर ये +Q आवेश है ना बाबू, क्या है, +Q आवेश है, तो आप समझ गए होंगे कि +Q आवेश है तो जिस पर लगने वाला बल F होगा, क्या होगा, F होगा, वह Q इंटू E होगा कि नहीं, Q इंटू E होगा। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि हमने आपको बताया था कि यदि किसी विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो अगर वह धनावेश है तो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, जबकि ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये अगर धनावेश है तो इस पर लगने वाला बल जो F होगा वह कितना होगा, Q इंटू E होगा, और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर ये ऋणावेश है लेकिन आवेश कितना है, Q ना है, और विद्युत क्षेत्र कितना, इसका भी E है, तो इस पर भी लगने वाला बल Q इंटू E होगा, परंतु इसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। ठीक, तो ये भी आपका होगा F बराबर Q इंटू E। यानी यहाँ पे आपके दो बल लग रहे हैं, पहला भी बल Q इंटू E है और दूसरा भी बल क्या है, Q इंटू E, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो ये एक बलयुग्म बनाता है जिसकी प्रवृत्ति ये होती है कि इस द्विध्रुव को घुमाकर ये क्षेत्र के क्या कर दे, समांतर कर दे। आगे समझ में। तो अगर हमें बलागुण ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे अतः द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। यहां देखिए, अतः द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, बल कितना है भाई, Q इंटू E। लंबवत दूरी हमको चाहिए तो हम यहां से एक लंब डाल दिया कर यहाँ, तो यही लंबवत दूरी होगी, इससे पॉइंट A, पॉइंट B और इसे क्या मानते हैं, पॉइंट C। तो लंबवत दूरी क्या है, BC। तो यहां हम क्या लिख लेंगे, BC। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो BC प्राप्त करेंगे तभी तो मान पुट होगा। तो BC कैसे प्राप्त करोगे, तो इस त्रिभुज को देखो, ये त्रिभुज जो ACB है इसमें समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक, न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और तीसरी भुजा क्या है, आधा। सबको समझ में आ गया होगा। हमें BC ज्ञात करना, तो BC है क्या, ये है, लंब है। अब क्या ज्ञात है, कर्ण ज्ञात है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम त्रिभुज किसमें, ACB में साइन थीटा ले, क्योंकि आपको पता है लंब बटा कर्ण साइन और कोसेक में ही होता है, तो साइन थीटा लिया जाए तो लंब बटा कर्ण होगा, लंब कितना है, BC, अब बटा कर्ण कितना है, E। तो BC ने ज्ञात करना है, तो BC बराबर होगा AB की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो ये हो जाएगा 12 sin थीटा। अब BC की वैल्यू समीकरण 1 में क्या कर दिया जाएगा, पुट कर दिया जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर आपका हो जाएगा टाउ बराबर Q इंटू E इंटू BC का मान है 12 sin। तो टाउ बराबर हो जाएगा Q इंटू 12 को हम क्या कहते हैं, B इंटू E, और ये हो गया साइन थीटा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब सुनिए ध्यान से, ये तो हो गया, लेकिन अगर आप इसे नोट करना चाहें तो कैसे करेंगे, मैं इसे बोलते जाता हूं, वीडियो को पॉज करके आप क्या करेगा, आगे कर लीजिएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है में -Q तथा +Q आवेश से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है। ठीक, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण अंतरित कर रहा है, थीटा कोण अंतरित कर रहा है।
स्पष्ट है कि प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, Q इंटू ई होगा, वह इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, जबकि माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल भी Q इंटू ई होगा तथा इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। चूंकि यहां दो बल कार्य कर रहे हैं जहां दोनों की परिमाण समान व दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, फलतः ये एक बलयुग्म बनाएंगे जिसकी प्रवृत्ति द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर करने की होगी। अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्यू इंटू पी सी, और इस तरीके से आप यहाँ तक सवाल कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इससे संबंधित कुछ अन्य भी प्रश्न बनते हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ देते हैं और अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बन नहीं पाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको आगे भी देख ले, इसके कुछ रिमार्क्स आते हैं, उन रिमार्क को भी समझ लिया जाए। चलिए, तो जैसे कि आपको मैंने मान लीजिए बताया, रिमार्क जो पहला आप लिखेंगे वह ये है कि अगर आपको ये पढ़ाया जाता है, चूंकि टाउ बराबर आपको पढ़ाया जाता है पी साइन थीटा, टाउ बराबर क्या पढ़ाया जाता है, पी साइन थीटा, तो आप समझ गए होंगे कि अगर साइन थीटा का मान अधिकतम हो, माने अधिक रखा जाए, तो टाउ का भी मान क्या हो जाएगा, अधिकतम। और आपको पता है कि साइन का अधिकतम मान 1 होता है, कितना, तो ये आप लिखेंगे क्या, टाउ के अधिकतम मान के लिए क्या लिखेंगे, टाउ के अधिकतम मान के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए ना, मतलब 1 होनी चाहिए। तो साइन थीटा बराबर, साइन कितने का मान 1 होता है, तो आपको पता है 90 का, साइन से साइन की तुलना करेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री को आप कहते क्या है, लंबवत। तो आप यहां से निष्कर्ष निकालिएगा और लिखिएगा कि उक्त विश्लेषणों से यह निष्कर्ष निकलता है, देखिए ध्यान से, पहले तो साइन 90 यहां रखेंगे जिसका मान 1 हो जाएगा, और ऐसे में जो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू होगी वह बराबर होगा P इंटू ई के। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न में ये पूछ देता है कि ये सदिश रूप में किस प्रकार होगा, तो याद रखिए बलागुण एक सदिश राशि है, और विद्युत द्विध्रुव भी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। ये बताओ, अगर ये दोनों सदिश हैं तो इनके बीच किस प्रकार का गुणन होगा कि इसका परिणामी भी क्या होगा, सदिश ही होगा। तो याद रखिएगा, दो प्रकार के गुणन बताए जाते हैं वेक्टर में, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जब हम, अगर दो सदिश राशियों के बीच डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो, यानी अदिश गुणन हो रहा हो, तो याद रखिए उसका गुणनफल सदैव एक अदिश राशि होती है। लेकिन यहाँ तो सदिश है ना, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सदिश के रूप में हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर टाउ मैक्स बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर। याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी प्रश्नों में दे देता है। अब हम निष्कर्ष निकालने, निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि ये 90 डिग्री यानी लंबवत है, यानी कहने का मतलब है कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। कैसा होगा, अधिकतम। प्रश्न आपका बनता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को कैसे रखा जाए कि उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो, अधिकतम हो। तो आपका उत्तर क्या होगा, लंबवत। आप लोग भी यहां तक नोट करने के बाद लिखिएगा कि उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। ये था पहला रिमार्क। अब देखिए दूसरा रिमार्क, ये बताओ टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, यदि साइन थीटा का मान 0 हो जाए तो टाउ भी तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे में टाउ के न्यूनतम मान ले लें या शून्य मान लें, तो यदि साइन थीटा बराबर कितना हो, 0, तो आप समझ गए होंगे कि साइन 0 का मान 0 होगा तो थीटा बराबर क्या होगा, 0, यानी समांतर। तो रिमार्क अगला होगा कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर रखा जाए तो द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण 0 होता है।